सर पर गुनाहों का बोझ ऐसा कि सुपुर्दे खाक होते बेटे को मिट्टी भी नहीं दे पाया। 50,000 की इनामी का ठप्पा लगवा चुकी बीवी घर से फरार है और कानून का कूड़ा बारी बारी से करीबियों की हेकड़ी निकाल रहा है। लेकिन अतीक अहमद अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो प्रयागराज के धूमनगंज थाने में बैठकर मूंछों पर ताव दे रहा है और पुलिस वालों को देख लेने की धमकी दे रहा है। सूत्रों का दावा है कि धूमनगंज थाने में पूछताछ के दौरान अतीक ने यूपी एटीएस के अधिकारियों को आंख दिखाते हुए कहा कि एक बार मुझे छूटने दो, जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे को मारा है उन्हें बता दूंगा कि गद्दी की गर्मी क्या होती है। हालांकि बाद में जब उसे बेटे का जनाजा उठने की खबर मिली तो उसकी अकड़ निकलती नजर आई। वो पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ाने लगा। सूत्रों का दावा है कि अतीक ने पुलिस वालों से कहा कि वो अपने बेटे के जनाजे में हर हाल में शामिल होना चाहता है, ये उसका हक है, लेकिन उसकी डिमांड ठुकरा दी गई। पुलिस वालों ने कहा कि ये संभव नहीं है। इसके बाद अतीक ने मोबाइल या टीवी पर जनाजे का लाइव वीडियो दिखाने की मांग रखी। पुलिस वालों ने कहा इसकी भी इजाजत नहीं है। पुलिस वालों ने जब डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया तो अतीक ने अगले ही पल तेवर बदल लिए। वो पुलिस पर भड़कने और झल्लाने लगा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद प्रयागराज के धूमनगंज थाने के अंदर जमीन पर लेट गया और उसने पुलिस वालों पर अपने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रचने का इल्जाम लगा दिया। सूत्रों का दावा है कि इसके साथ ही अतीक पुलिस के सवालों का जवाब भी सवालों से ही देने लगा। अतीक पर इल्जाम है कि उसने जेल से ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची और मोबाइल के जरिए वो अपनी बीवी शाइस्ता से भी कांटेक्ट करता था। पुलिस ने अतीक से पूछा कि जेल में उसे मोबाइल कैसे मिला। इस पर अतीक का जवाब था कि तुम लोगों को जेल के नियम पता नहीं है, जेल में मोबाइल रखने पर पाबंदी है। एक वक्त धूमनगंज थाने में तैनात होने वाले पुलिस वालों की लिस्ट अतीक तैयार करता था। वर्दी वालों की ड्यूटी चार्ट तक अतीक की मर्जी से फाइनल होते थे। आज उसी थाने में वर्दी वाले अतीक के गुनाहों का फाइनल हिसाब लगा रहे हैं। ये बात अतीक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी हर गलत हरकत उसी की मुसीबत बढ़ा रही है और जांच एजेंसियां अतीक के साथ साथ उसके करीबियों के इर्द गिर्द भी अपना घेरा कसती जा रही हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से आर्म्स खरीदने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से रिश्तों की बात कबूल कर चुके अतीक पर यूपी STF के बाद यूपी ATS ने भी एक्शन तेज कर दिया है। यूपी ATS अतीक पर UAPA के तहत केस दर्ज कर सकती है। ISI और टेरर कनेक्शन पर पूछताछ का सिलसिला जारी है। अतीक ने अपने गुर्गों की मदद से खौफ का साम्राज्य खड़ा किया और गुर्गों की मदद से ही इसे लंबे समय तक कायम भी रखा। लेकिन अतीक के सितारे गर्दिश में आए तो गुर्गों की भी जिंदगी जहन्नुम हो गई। अब अतीक के सारे मददगारों की कुंडली खोली जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने उमरी गांव से अतीक के गुर्गे असाद कालिया और उसके भाई फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में वांटेड 25,000 के इनामी कालिया को अतीक का बेहद करीबी माना जाता है। उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक के बेटे समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने भले ही मार गिराया है, लेकिन उसके आगे बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और उमेश पाल के कत्ल में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी बड़ा चैलेंज है। इस सिलसिले में यूपी पुलिस ने फतेहपुर के पनी और चौधराना इलाकों के कई घरों की तलाशी ली। अतीक के 3 करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। पुलिस इन तीनों का अतीक और अशरफ से सामना करा सकती है। सरकार अतीक के क्राइम सिंडिकेट के साथ साथ खौफ के दम पर खड़े किए गए उसके आर्थिक साम्राज्य को भी छिन्न भिन्न करने का मन बना चुकी है। इसीलिए अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ ईडी का एक्शन फुल स्पीड में जारी है। ईडी ने अतीक के 15 ठिकानों पर छापा मारा। रेड में 84.68 लाख कैश जब्त किया गया। इसके अलावा 60 लाख की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी और 2 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। इस छापे में अतीक की लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक फैली 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बेनामी संपत्ति के मामले में अतीक अहमद से जुड़े हुए 10 लोगों को समन भेजा है। इसमें अतीक अहमद से जुड़े हुए वकील, फाइनेंसर, खजांची, समाजवादी पार्टी के एक रसूखदार नेता और चायल सीट से पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का नाम भी शामिल है। ईडी ने जांच के दायरे में आए अतीक के 10 करीबियों को अलग अलग तारीख पर तलब किया है। इनका बयान दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी जो है वो अतीक के घर वालों से भी पूछताछ की तैयारी में है।
मतलब साफ है, अतीक के मददगारों की भी खैर नहीं है। अपने गुनाहों की कीमत सबको चुकानी होती है। अतीक के साथ भी यही हो रहा है।